हेलो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था वोल्टेज वर्सेस ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस ईएमएफ। तो वहाँ पर खान सर का कमेंट एक क्वेश्चन आया था, तो आज हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो उनका कमेंट है, माय क्वेश्चन इज व्हेन ए रेजिस्टेंस टर्मिनल ए एंड बी इज एडेड थ्रू ए वायर अक्रॉस ए बैटरी। तो चलिए उनके क्वेश्चन के हिसाब से हम सर्किट बनाते हैं। तो उन्होंने बताया कि व्हेन ए रेजिस्टेंस टर्मिनल ए एंड बी, मतलब कि एक रेजिस्टेंस हमें लेना होगा। तो यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ। तो उन्होंने बताया ए एंड बी इसका टर्मिनल है, ए एंड बी इज एडेड थ्रू ए वायर अक्रॉस ए बैटरी, यानी कि इस रेजिस्टेंस को हमें एक बैटरी के अक्रॉस में कनेक्ट करना होगा। तो ये हो गया एक बैटरी और इसको अभी हम बैटरी के अक्रॉस में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया आपका आर और ये हो गया आपका बैटरी। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वन एंड ऑफ द बैटरी पॉजिटिव, अच्छा तो ये इसका पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उन्होंने पूछा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वन एंड ऑफ द बैटरी पॉजिटिव एंड वन एंड ए ऑफ रेजिस्टेंस इज जीरो, यानी कि एक एंड बैटरी का एक एंड पॉजिटिव और रेजिस्टेंस का एक एंड ए। तो मान लीजिए ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका ए है। तो इसके अंदर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस उन्होंने बताया है कि जीरो, अच्छा जीरो, बट इन स्पाइट ऑफ जीरो पोटेंशियल डिफरेंस ए करेंट फ्लोज बिटवीन द टू। चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो उनका जो क्वेश्चन था क्या था कि उन्होंने बताया कि एक रेजिस्टेंस लीजिए जिसका टर्मिनल है ए एंड बी और उसे कनेक्ट कीजिए बैटरी के अक्रॉस पर। तो हमने कनेक्ट कर दिया है और उसके बाद वो बोलते हैं कि जो रेजिस्टेंस का टर्मिनल ए है और बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव है, तो इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो है कितना, जीरो। ठीक है, तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो यहाँ पर करंट कैसे फ्लो हो रहा है। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन बताते हैं। तो दोस्तों जो कि क्वेश्चन आया था लिखा हुआ था खान सर का, तो जब मैंने उस अकाउंट में जाके देखा तो जो अकाउंट था वो फेक अकाउंट था। तो किसने वो फेक अकाउंट बनाया है और उनका वीडियो वहाँ पर डाल रखा है। तो चलो कोई बात नहीं, जो कोई भी हो, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, हम उसका आंसर देंगे। तो देखिए, और हमें पता है हमें पता है आई इक्वल वी बाई आर, और अगर हम यहाँ पर भी निकालें तो भी इक्वल कितना होगा, आई इंटू आर। ये है हमारा इक्वेशन, हमें पता है इक्वेशन कौन सा है, भी इक्वल टू आई इंटू आर। तो उनका क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो जीरो पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने पर करंट कैसे फ्लो होगा। लेकिन हमें पता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो वहाँ पर करंट कभी फ्लो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ, ये आपका है एक 12 वोल्ट का बैटरी। ठीक है, ये एक 12 वोल्ट का बैटरी और रेजिस्टेंस में ले लेता हूँ, ये आपका 6 ओम। तो अगर यहाँ पर हम करंट निकालें तो ये कितना आएगा, वी बाई आर 12 डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ पर आ गया 2 एम्पियर। ओके, तो यहाँ पर फ्लो हो रहा है कितना करंट, 2 एम्पियर, और वही करंट यहाँ पर रिटर्न भी आ रहा है 2 एम्पियर। तो सबसे पहले हमें प्रूव करना होगा कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कैसे होगा। तो दोस्तों ये जो सर्किट है इसे आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक है प्रैक्टिकली और है थियोरेटिकली। अगर आप थियोरेटिकली बात करते हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, नो डाउट। वो कैसे, देखिए, तो अगर ये एक कंडक्टर है, ये एक रेजिस्टेंस है और इसको हमने कंडक्टर के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी होगा यहाँ पर भी उतना भी होगा। और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर भी माइनस भी होगा। ठीक है, भी माइनस भी जितना आएगा, तो यहाँ पर अगर 12 वोल्ट है तो यहाँ पर भी आपका 12 वोल्ट मिलेगा। तो ये होगा आपका 12 माइनस 12 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा अगर हम थियोरेटिकल बात करते हैं। ओके, तो और अगर हम इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर भी इक्वल आई इंटू आर ही हमें निकालना है। तो करंट यहाँ पर कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर,
और रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना है। अगर हम थियोरेटिकल देखें तो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस 0 दिखाएगा, क्योंकि अगर हम इसको कंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसे हम 0 पकड़ लेते हैं और उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस 0 होता है तो यहाँ पर आपका भी कितना होगा, 2 × 0 0 हो जाएगा। तो ये थियोरेटिकली है, तो यहाँ पर वोल्टेज 0 हो रहा है, ठीक है। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो यहाँ पर वोल्टेज कभी भी 0 नहीं होगा। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है हर एक एलिमेंट में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो अगर यहाँ पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर कुछ भी आता है तो यहाँ पर वोल्टेज आएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इस OR का, इस कंडक्टर का और इस सेक्शन का अगर रेजिस्टेंस 0 हो जाता है तो यहाँ पर वोल्टेज ऑब्वियसली 0 होगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को 0 करने के लिए हम यहाँ पर जो कंडक्टर का जो थिकनेस है इसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कंडक्टर का जो थिकनेस है अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। या फिर अगर हम यहाँ पर सुपर कंडक्टर ले लेते हैं, सुपर कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है और 0 से भी नीचे होता है, सुपर कंडक्टर जो कि मैग्लेव ट्रेन में यूज होता है। अगर हम यहाँ पर सुपर कंडक्टर ले लेते हैं तो उसका भी रेजिस्टेंस 0 और 0 से नीचे चला जाता है। तो अगर उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपका भी 0 हो जाएगा। तो अगर कंडीशन ये होगा तो यहाँ पर वोल्टेज 0 होगा और यहाँ पर करंट फ्लो भी करेगा, क्योंकि ये एक सीरीज सर्किट है और हमें पता है सीरीज सर्किट में हमेशा करंट जो होता है सेम रहता है। अगर आप इसको मान लीजिए R1, ये हो गया आपका R2 और इस सेक्शन का जो रेजिस्टेंस है इसे अगर मान लीजिए R3, ओके, तो यहाँ पर करंट सेम रहेगा। और हमने पकड़ा है इस R1 का रेजिस्टेंस अगर 0 है और इसका भी अगर 0 है तो यहाँ पर करंट तो फ्लो हो रहा है, लेकिन अगर हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसके एक्यूरेसी में निकाले हमारा फॉर्मूला के हिसाब से, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 0, क्योंकि हमें पता है V = I × R। तो अगर करंट 2 एम्पेयर है और रेजिस्टेंस अगर यहाँ पर 0 निकलता है तो यहाँ पर V भी आपका आएगा 0, ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई इस तरह का क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर आपको वीडियो के अंदर दे दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।